आखिरकार वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब आ ही गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को एक नई जिम्मेदारी से जोड़ दिया है। टिकट के मसले पर अंदर खाने में वसुंधरा राजे अभी भी सक्रिय हैं। समिति में राजस्थान से वसुंधरा राजे की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। कांग्रेस के चुनावी काफिले को लूटने की कोशिश कौन कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। कोटा में कांग्रेस में जो कुछ हुआ वो साधारण घटना तो कतई नहीं कही जा सकती। राजनीति में इसे चूक नहीं बल्कि भयंकर ब्लंडर माना जाएगा कि ओम बिरला का चुनाव अचानक उठ गया है। क्या वाकई शांति धारीवाल की बात एक चूक भर थी? धारीवाल ने सोच समझकर ये रास्ता चुना है। गुंजल के चुनाव को डैमेज कर चुके शांति धारीवाल, हेमाराम चौधरी ने राजपूत और जैन समाज को लेकर सार्वजनिक रूप से ऐसी टिप्पणी कर दी कि बवाल खड़ा हो गया। नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। आज बात करेंगे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अंदर बन रही नई परिस्थितियों की, और सबसे पहले बात होगी भारतीय जनता पार्टी की, जहां पर आखिरकार वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब आ ही गया। बीजेपी ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को एक नई जिम्मेदारी से जोड़ दिया है, जहां उनके साथ राजस्थान से दो और नाम हैं, लेकिन वो दोनों लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं। क्या है ये कमेटी, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि वसुंधरा राजे इन दिनों राजनीतिक रूप से क्या कर रही हैं। सार्वजनिक मंचों पर अगर देखें तो वसुंधरा राजे एक तरह से नेपथ्य में है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने के बाद से वो चुनिंदा मौक़ों पर ही सार्वजनिक रूप से नजर आई हैं, सार्वजनिक मंचों पर नजर आई है। यहाँ तक कि उनके अपने समर्थकों में भी इस बात को लेकर चर्चा रही है कि आखिर वसुंधरा राजे क्या कर रही हैं और उनकी अगली रणनीति क्या है। चर्चा ये भी है कि इन दिनों भले ही सार्वजनिक मंचों पर चुनाव के लिए हो रहे प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रमों में वसुंधरा राजे नजर न आ रही हों, लेकिन पार्टी के भीतर उन्होंने अपनी सक्रियता लगातार बनाए रखी है। भीलवाड़ा को लेकर टिकट के मसले पर अंदर खाने में वसुंधरा राजे अभी भी सक्रिय हैं, लेकिन अब वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव घोषणा पत्र समिति में ले लिया गया है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है। और राजस्थान से वसुंधरा राजे के अलावा दो नाम और हैं, और वो हैं अलवर से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव और बीकानेर से प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल। चूंकि दोनों ही अभी चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा माना जा रहा है कि समिति में राजस्थान से वसुंधरा राजे की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि वसुंधरा राजे उन्हीं राजनाथ सिंह की कमेटी में शामिल की गई हैं, जो राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद विधायक दल की बैठक में आए थे, और उन्हीं ने मुख्यमंत्री पद के लिए भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान किया था। उनके नाम की पर्ची है वो वसुंधरा राजे को सौंपी थी ऐलान करने के लिए। चलिए अब बात कांग्रेस की करते हैं। एक प्रसिद्ध शेर है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा किसने लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। किसी शायर ने इसका बखूबी जवाब भी लिखा है कि ए काफिले वालों, तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। तो कांग्रेस की सियासत को समझने के लिए बस आप इतना काम कर लीजिए कि जो शेर मैंने कहा उसमें ए काफिले वालों की जगह एक कांग्रेस वालों समझ लीजिए। बस कांग्रेस के चुनावी काफिले को लूटने की कोशिश कौन कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। जो पार्टी के दिग्गज हैं, जो पार्टी के रहबरी हैं, अगर वो ही बवाल खड़ा कर जाए तो लाजमी है कि पड़ताल की जानी चाहिए कि आखिर ये सब इस वक्त क्यों हो रहा है। चलिए सिलसिलेवार घटनाक्रमों पर बात करेंगे। सबसे पहले कोटा की, जहां पर कोटा में कांग्रेस में जो कुछ हुआ वो साधारण घटना तो कतई नहीं कही जा सकती। प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल कोटा के पुराने प्रतिद्वंदी हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इस बार कुछ नया हुआ है। दोनों ही प्रतिद्वंदी एक ही पार्टी में आ गए हैं। कायदा तो ये था कि दोनों को एक दल में मिलाने के बाद दोनों नेताओं के दिल मिलाने की कवायद भी होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजनीति में इसे चूक नहीं बल्कि भयंकर ब्लंडर माना जाएगा। शांति धारीवाल और गुंजल की सार्वजनिक रूप से हुई कहासुनी के बाद हुआ यह है कि ओम बिरला का चुनाव अचानक उठ गया है। भारतीय जनता पार्टी अब कोटा में इन दोनों दिग्गजों की तकरार को पुरजोर तरीके से भुनाने में लग गई है। सवाल ये कि क्या वाकई शांति धारीवाल की ये बात एक चूक भर थी, या फिर ये दूसरा मौका है जब धारीवाल ने आलाकमान को सीधे आंखें दिखाई हैं।
पहला मौका याद कीजिए तब बना था जब जयपुर में सितंबर में विधायक दल की बैठक होनी थी, जो नहीं हो पाई। उस वक्त इसका साइड इफेक्ट ये रहा था कि कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में जो प्राथमिक लिस्टें आई, पहली दूसरी, उसमें कहीं भी धारीवाल का नाम नहीं था और बिल्कुल ऐन वक्त पर आखिरी मौके पर जो सूची आई उसमें धारीवाल का नाम था। ये माना गया कि धारीवाल जैसे कद्दावर नेता का नाम आखिरी सूची में आना एक तरह से उनको सजा दी गई है। अब लोकसभा चुनाव में उन्हीं के खिलाफ लड़े उम्मीदवार को कोटा कांग्रेस में लाया गया और न सिर्फ लाया गया बल्कि चुनावी उम्मीदवार भी बना दिया गया है। ऐसे में धारीवाल को मालूम है कि कोटा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच गुंजल की एंट्री को लेकर उन्हें अपना रुख स्पष्ट करना जरूरी था। देखिए दोनों के बीच में किस रूप में संवाद हुआ। कि जो आरोप आपने विपक्ष में रह करके और कांग्रेस के प्रत्याशी शांति धारीवाल के खिलाफ लगाए थे, चाहे वो रिवर फ्रंट के मामले में था, चाहे मेरे मकान के ऊपर जो वो पत्थर लगे हुए हैं उनके बारे में था, या और भी कई मामलों में था, वो सब गलत थे। वो अगर गलत थे तो मेरा समर्थन है कि बैरागी आपका आज तक का जो करेक्टर रहा है वो सांप्रदायिकता के विरुद्ध सांप्रदायिकता का रहा है। इसलिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और सेकुलर बंद करके काम करना पड़ेगा। मैंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में रहते हुए भी कभी वो छोड़ दिया आपने, वो छोड़ दी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। बहुत बढ़िया है। आप जैसे सीनियर नेता को इस मंच पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं तो करूंगा। भले ही इसके कुछ नतीजे हों, लेकिन धारीवाल ने सोच समझ कर ये रास्ता चुना है, क्योंकि वो जानते हैं कि गुंजल कोटा की राजनीति में पाला बदलकर अभिमन्यु की तरह हो चुके हैं, जिसे चुनावी चक्रव्यूह से बाहर निकलने में धारीवाल के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। अपने दांव से गुंजल के चुनाव को डैमेज कर चुके शांति धारीवाल ने एक ही उलझन भरे बयान से ओम बिरला का चुनाव इस रूप में ऊपर उठा दिया है कि अब बराबरी की स्थिति बन रही है। यही हाल बाड़मेर और जैसलमेर में हो रहा है, जहां रविंद्र सिंह भाटी के कारण बन रहे चुनावी हालात के बीच हेमाराम चौधरी ने राजपूत और जैन समाज को लेकर सार्वजनिक रूप से ऐसी टिप्पणी कर दी कि बवाल खड़ा हो गया और अब एहसास हुआ तो सरेआम माफी मांग रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जैसलमेर में युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं और उन पर कोई भी टिप्पणी करना कांग्रेस के नेताओं को पता है कि किस रूप में भारी पड़ सकता है। शायद हेमाराम चौधरी उस बहाव में बह गए जिसमें प्रतिद्वंदी को कोसना राजनीति का एक दाव माना जाता है, लेकिन इस दाव में बुरी तरह फंस गए हेमाराम चौधरी। उधर राजसमंद में अधिकृत उम्मीदवार के पलायन के बाद कांग्रेस की करारी फजीयत हो रही थी। कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल के तहत उस सीट पर अब सुदर्शन सिंह रावत की जगह दामोदर गुर्जर को चुनावी मैदान में उतार दिया है। उधर राजसमंद की राजनीति को उलझाने का आरोप झेल चुके पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को भीलवाड़ा से चुनाव लड़ने का फरमान मिला है। दरअसल कांग्रेस की सूची में इस बार जयपुर से सुनील शर्मा का टिकट कटने के बाद एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार को नहीं उतारने का मामला बड़ा मुद्दा बन रहा था। लिहाजा कांग्रेस ने भीलवाड़ा में सीपी जोशी को उतारकर यह शिकायत दूर करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में भी उलझने कम हों। रोज प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के उलझने की कहीं न कहीं से खबर आ रही है, लेकिन कांग्रेस में कुछ अलग काम हो रहा है। यहाँ बुजुर्ग और दिग्गज कहे जाने वाले नेता ही विवादों को इस रूप में हवा दे रहे हैं कि उनके कांटे का इलाज फिर कहीं और मिलना मुमकिन नहीं। दरअसल कई नेता जानते हैं कि चुनाव उनकी सक्रिय राजनीति का आखिरी दौर और उनकी आखिरी पारी भी हो सकती है, इसलिए उन पर उस तरह से परफॉर्मेंस का दबाव तो नहीं। अलबत्ता आलाकमान उनके चेहरे और अनुभव का फ़ायदा उठाना चाहता है, इसलिए अपने सियासी चेलों के अलावा ये बुजुर्ग नेता न तो किसी पर हाथ रख रहे हैं और न ही खुले मन से किसी की आमद को स्वीकार कर रहे हैं। ट्रेंडिंग टॉक शो में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। कल वीडियो में फिर होगी मुलाकात। बात करेंगे राजस्थान की बदलती राजनीति पर।